जय हिंद दोस्तों। आज हम असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जांपल देखते हैं कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और ये भी सीखेंगे कि वाक्य में एक्टिव वॉइस हो तो उसमें ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएं। ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनता है। ये पैसिव वॉइस बनाने की शर्त है। अगर असर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वाक्य में, तो ये शर्त है कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो ही उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। इन एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएं, ऑब्जेक्ट है भी नहीं, है कि नहीं, ये सीखते हैं। चलिए देखते हैं। आशीष मेक्स अ नॉइस। आशीष जो है, मेक्स अ नॉइस का मतलब शोरगुल करता है। तो आशीष क्या करता है? शोरगुल। तो इसमें देखिए नॉइस शोरगुल, तो ये किस चीज का जवाब आ रहा है? क्या का। नीचे लिखा है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। बच्चे जो है मिठाई पसंद करते हैं। तो लाइक करते हैं, तो इस वर्ब से प्रश्न करेंगे तो क्या आ रहा है? क्या पसंद करते हैं। तो क्या का जो जवाब आ रहा है वो क्या है? स्वीट। इसमें भी क्या का जवाब है? क्या शोर मचाते हैं, तो क्या मचाते हैं? शोर। नीचे ही गोज टू मार्केट, इसको थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले नीचे आ जाते हैं। अजीत डज नॉट हेल्प मी। तो अजीत किसकी नहीं मदद करता है? तो यहाँ पर देखिए हेल्प से जब प्रश्न करेंगे किसकी मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर आ रहा है किसकी। तो ऑब्जेक्ट वाक्य में मौजूद है, इसके लिए जरूरी है कि जब वर्ब से प्रश्न करेंगे तो क्या का या किसे या किसके का जवाब मिले। अगर मिल रहा है जवाब तो वाक्य में ऑब्जेक्ट है, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और इसमें देखिए ही गोज टू मार्केट, वह कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। तो इसमें क्या या किसे या किसको का जवाब नहीं है, इसमें कहाँ का जवाब है। और जब कहाँ का जवाब है तो ये जो मार्केट लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं इस वाक्य में है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ये ख्याल करेंगे। यू डू नॉट डांस, तुम डांस नहीं करते हो ऑन द स्टेज। तो डांस नहीं करते हो तो क्या किसे या किसको का डांस, तो क्या करते हो, किसे करते हो, किसको करते हो, इसमें से किसी का भी जवाब नहीं है। यहाँ पर जो जवाब है डांस से अगर प्रश्न करेंगे कहाँ डांस करता है, कहाँ का है। तो वाक्य में ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वो क्या का या किसे या किसको का जवाब हमको मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ये स्टेज लिखा गया है ये किसे या किसको का जवाब नहीं है बल्कि कहाँ का जवाब है। जब कहाँ का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब है ये। तो इसीलिए ये और ये जो वाक्य है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इन सब में देखिए आशीष मेक्स नॉइस, आशीष क्या मचाता है? शोर मचाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या का जवाब लिखा गया है इधर बता दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर वाक्य में व्हाट, क्या, क्या का जवाब यदि मिल रहा है तो जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, और वो क्या से जब जवाब मिलता है तो वो निर्जीव ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अगर होम यानी किसे या किसको से अगर प्रश्न कर रहे हैं वाक्य में किसे या किसको से, तो अगर ऑब्जेक्ट का हमको पता चल रहा है तो वो सजीव ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो पता चलेगा वो पता चलेगा निर्जीव ऑब्जेक्ट का। होम यानी किसे या किसको से अगर प्रश्न करते हैं वाक्य में, अगर इसका जवाब मिल रहा है तो उससे पता चलेगा सजीव ऑब्जेक्ट का। अगर इनका जवाब है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं जवाब है तो ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे आशीष मेक्स अ नॉइस, आशीष शोरगुल या हल्ला मचाता है। तो क्या मचाता है? अ नॉइस। तो क्या का जवाब अ नॉइस, इसीलिए ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता है। तो क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा? अ नॉइस। क्योंकि मेक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वर्ब क्या होता है?
इसके लिए अगर जिसको नहीं पता है वो इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कि कैसे एक्टिव वॉइस क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और पैसिव वॉइस क्या होती है, तो उसके लिए आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ आएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो मेक्स, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसीलिए जब इसका पैसिव वर्ब क्या होती है इज एम आर में से लगाना है, क्योंकि नॉइस सिंगुलर है इसीलिए क्या आएगा, इज आएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, मेक का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मेड। कौन मचा रहा है, बाई जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आशीष। इसमें भी चिल्ड्रेन लाइक्स पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, क्योंकि क्या पसंद करते हैं तो क्या का जवाब है, तो क्या का जवाब क्या है, स्वीट है। तो स्वीट इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो स्वीट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वीट्स, क्योंकि ये प्लूरल लिखा गया है। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव वर्ब क्या हो जाएगा, आर लाइक्ड। पैसिव वर्ब यही होगा कि आर लगाएं क्योंकि बहुवचन है। और कौन पसंद करते हैं, बाई चिल्ड्रेन। इसमें देखिए, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। तो ये जो बाजार जाता है, तो ये देखिए वर्ब से प्रश्न करेंगे तो क्या या किसे, किसको का जवाब नहीं है इसमें, वो क्या जाता है। देखिए कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ उल्टा ही लग रहा है। वो कहाँ जाता है, ये कहाँ का जवाब है, और जब कहाँ का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब ये एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सब्जेक्ट की जगह लाया नहीं जा सकता, नहीं लाया जा सकता, तो पैसिव वॉइस ही नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, नो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। उसी तरह हमने नीचे लिखा है, तुम डांस नहीं करते हो, तो कहाँ डांस नहीं करते हो, देखिए ये कहाँ का जवाब है, और जब कहाँ का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सब्जेक्ट की जगह नहीं लाया जा सकता। बच्चे यही गलती करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जगह ये लिखा होता है, वर्ब के बाद तो सोचते हैं कि यही ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट तभी होगा जब हमको क्या, किसे, किसको का जवाब मिले। क्या का जवाब मिलेगा तो निर्जीव ऑब्जेक्ट, होम यानी किससे या किसको से प्रश्न करेंगे अगर जवाब मिल रहा है तो सजीव ऑब्जेक्ट। जैसे तो वर्ब से प्रश्न करने पर यहाँ पर कहाँ का जवाब आ रहा है, जब कहाँ का जवाब आ रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब नहीं है तो क्या होगा, इसका नो पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने की शर्त ही है कि उसमें होना चाहिए ऑब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, और है इंटरोगेटिव के लिए भी होता है। और नीचे वाला देखते हैं, अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत जो है मेरा मदद नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए, अजीत डज नॉट हेल्प मी, तो किसकी मदद नहीं करता है, यहाँ पर किसकी का जवाब है, यानी होम, होम का इसमें जवाब मौजूद है। और ये देखिए सजीव है, ये कोई व्यक्ति है। ऊपर क्या था, स्वीट्स निर्जीव था, नॉइस निर्जीव था, और ये क्या है, सजीव, यानी होम से जब प्रश्न करते हैं तो सजीव ऑब्जेक्ट का पता चलता है। क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और क्या होगा, मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट। अब चूंकि ये पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है, तो डज के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब ऐसा होता है तो पैसिव वर्ब में क्या लगाना पड़ता है, इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि डज के बाद या सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर नॉट लिखा गया है तो यहाँ पर भी नॉट होगा, और यहाँ पर आई के साथ एम आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, सब हो गया। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचान कर पैसिव वॉइस बनाना समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए और लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।